हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी विच इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी अमन त्रिवेदी। और इस प्रोग्राम का नाम है समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल, जिसे आप प्रस्तुत कर रहा है जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन। ठीक है, तो अन्ना फाउंडेशन की मदद से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। वर्ड पावर मेड इजी किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी जगह पर स्वस्थ होंगे। ठीक, मैं आप लोगों का जैसे रोज अभिवादन करता हूं कि आप लोग हमारी क्लासेस में आ रहे हैं, हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे हमारे यूट्यूब पर भी कमेंट्स करते हैं, हम आपके वो भी पढ़ रहे हैं। आप लोग फीडबैक फॉर्म भरते हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। एंड इट्स रियली कमेंडेबल। एंड हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब आप हमारे प्रयासों को अप्रिशिएट करते हैं। और हमारे लिए अप्रिसिएशन सिर्फ इतना है कि आप हमारी क्लासेस को रेगुलरली देखते रहें, वो भी बहुत है। ठीक है, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ खर्च होता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा प्रयास करते रहिए। ठीक है, और हमें बस आपसे आपका आपका सहयोग चाहिए, और वो सहयोग आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके दे सकते हैं। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे। सिर्फ और सिर्फ आप मन से पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें बहुत तसल्ली मिलेगी। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ कुछ थोड़ा सा प्रयास कर पाया, कुछ आप लोगों तक अपना थोड़ा सा ज्ञान का हिस्सा आप तक पहुंचा पाए, हम बांट पाए। ठीक है, तो बस आप लोग लगे रहिए, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको आप लोग पढ़ते रहिए। किताब आपको मिली है तो किताब आप लोग खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप लोग लगे रहे ना, ये पूरा 30-45 दिन आप लोग एक साथ में अच्छे से लगे रहे, यू विल लर्न अ लॉट। आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे। आप लोग खुद देखोगे कि आपकी अंग्रेजी में पहले से बहुत अधिक सुधार है। आप बहुत अच्छे स्तर पे आप धीरे धीरे पहुंचने लगोगे। ठीक है, तो बस आपको एक काम करना है, लगे रहना है, क्योंकि जो लगा रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है ना। तो इसी विचार के साथ शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेशन नंबर 11 से 13 ही अभी हमारा चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट। तो सबसे पहले जो शब्द हम पढ़ेंगे उनका एक बारी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। आप लोग किताब में भी देख पाओगे। शब्द हमने कल पढ़ लिया था, क्या लिखा हुआ है? एंथ्रोपोलॉजी। हमने देखो प्रोनाउंसिएशन यहां पर लिखा हुआ है, लिखा है एन, फिर लिखा है थ्रोपोलॉजी। तो शब्द हमने क्या पढ़ना है? शब्द हमें पढ़ना है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे यहां पर एंथ्रोपोलॉजिकल शब्द है हमारा। एंथ्रोपोलॉजिकल शब्द हमारा क्या है? एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल। इसी प्रकार हमने शब्द आज पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। क्या पढ़ना है इसको हमें? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, ए एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल। जब भी आपको उल्टा ई दिखे, आप समझ जाइए कि आपको वहां पे यूज हुआ वावल का साउंड में बनाना है। जैसे यहां ओ की जगह देखो ये लिखा है तो ओ हो गया, यहां ओ लिखा है तो देखो यहां पे आई लिखा है तो देखो आ ई हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉट। क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉट। ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉस्मोनॉट। क्या पढ़ेंगे? कॉस्मोनॉट, 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 कॉस्मोनॉट। ये क्या है? देखिए, नॉटिकल, 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 नॉटिकल। ये क्या है? एस्टर, एस्टर, एस्टर। ये क्या हो जाता है? एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिक्स नहीं, एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक्स। ये क्या है? डिजास्टर, डिजास्टर, डिजास्टर। ये क्या हो गया? डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस। मेरे साथ बोलिए पहला शब्द एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। मेरे साथ में बोलिए एस्ट्रोनॉमी। क्या है? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट,
कॉस्मोनॉट, कॉस्मोनॉट, नॉटिकल, एस्टर, एस्ट्रिस्क, 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 डिजास्टर, 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 डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस। ठीक है, अगला देखते हैं। और क्या पढ़ेंगे हम? हमने कल पढ़ा हुआ है जियोलॉजी, 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 ये क्या है? जियोलॉजिकल, 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 जियोलॉजिकल। क्या है? ज्योमेट्री, 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 ज्योमेट्रिशियन, जीमेट्रिशियन, ज्योमेट्रिशियन, ज्योमेट्रिशियन, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक। जियोग्राफी, 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 जियोग्राफर, 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 जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल। बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। बायोग्राफी, बायोग्राफी, बायोग्राफर, बायोग्राफिकल। ठीक, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा सीखे। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक रूट वर्ड पढ़ेंगे, एक एक शब्द पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। रूट वर्ड होता है हमारा एस्ट्रॉन, रूट वर्ड होता है हमारा एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार अर्थात सितारा या फिर तारा। एस्ट्रॉन अर्थात तारा। ठीक है, एस्ट्रॉन अर्थात तारा। ठीक है, एस्ट्रॉन अर्थात तारा। नोमोस, नोमोस का अर्थ हो जाता है अरेंजमेंट, लॉ, ऑर्डर। अरेंजमेंट, लॉ, ऑर्डर। अरेंजमेंट मतलब रख रखाव, अरेंजमेंट अर्थात रख रखाव। तो एस्ट्रॉन का मतलब हो गया तारा, नॉमर हो गया रख रखाव। शब्द बना एस्ट्रोनॉमर। मैंने बताया है आपको, अगर किसी शब्द के अंत में ई आर आता है तो वह शब्द बनता है हमारा कॉमन नाउन, ऐसा करने वाला। एस्ट्रॉन मतलब हो जाता है सितारा, नॉमर मतलब हो जाता है रख रखाव। तो एस्ट्रोनॉमर का मतलब हो जाता है इंटरेस्टेड इन स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल क्या लिखा है मैंने, पढ़ो यहां पर। इंटरेस्टेड यानी कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप उसमें अपनी रुचि रखते हैं। इन में, स्टार्स यानी तारों में, एंड मतलब और, एंड अदर मतलब बाकी के, सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है ऐसी बॉडीज, ऐसी चीजें जो आसमान में तैर रही हैं, जैसे ग्रह, तारा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एस्ट्रोनॉमर कौन हो जाता है? एस्ट्रोनॉमर हम उसे कहते हैं जो खगोल शास्त्री है। हिंदी में हम कहते हैं इसे खगोल शास्त्री। हिंदी में हम इसे कहते हैं खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री अर्थात आसमान में जो तारे सितारे हैं इनकी पढ़ाई करने वाला, इनमें इंटरेस्टेड है, इनमें अपनी रुचि रखता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। तो आप में से बहुत से बच्चे अगर ऐसा कभी सपना देखते हैं, आप सोचते हैं कि हम बड़े होकर आसमान की पढ़ाई करेंगे, हम देखेंगे कि चंद्रमा कहां है, सूर्य कहां है, शनि कहां है, बृहस्पति कहां है, इन सभी की पढ़ाई करोगे तो आप क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे एस्ट्रोनॉमर। क्या कहलाओगे? एस्ट्रोनॉमर। और इन सब की पढ़ाई को क्या कहते हैं? इन सब की पढ़ाई को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। इन सब की पढ़ाई को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। इन सब की पढ़ाई को हम कहते हैं, सॉरी, इन सब की पढ़ाई को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमिकल नहीं, क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, बात समझ आ गई? तो खगोल शास्त्री जो तारामंडल, तारों की, आसमान में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स की, उड़ने वाले नहीं, तैरने वाले ऑब्जेक्ट्स की जो पढ़ाई करते हैं उसे उन्हें एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, और उसकी पढ़ाई को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल इसी से शब्द बन जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल का प्रयोग हम इस प्रकार भी करते हैं कि कुछ, अगर हम किसी चीज को बहुत अधिक संख्या में बताना चाहते हैं तो हम उसे एस्ट्रोनॉमिकल
कह देते हैं। जैसे क्योंकि इस आसमान में तारे बहुत अधिक संख्या में हैं, इसलिए ऐसी चीजें जो आसमान में मतलब किसी बहुत अधिक संख्या में भी होता है तो उसे भी हम एस्ट्रोनॉमिकल कह देते हैं। बात समझ में आई? तो एस्ट्रोनॉमी आपको पता है, एस्ट्रोनॉमिकल इज अ डिफरेंट थिंग। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब हो जाता है आपका रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, या फिर कोई भी अमाउंट या फिर कोई भी चीज विच इज एक्सट्रीमली लार्ज। एस्ट्रोनॉमिकल होता है एन अमाउंट और समथिंग विच इज एक्सट्रीमली लार्ज, यानी कि बहुत बड़ी। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में या समथिंग जो बहुत बड़ा है उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, सो एस्ट्रोनॉमिकल मतलब हो जाता है आपका जो कि बहुत एक्सट्रीमली लार्ज है, बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत ज्यादा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला शब्द हमने क्या पढ़ा? एस्ट्रॉन मतलब स्टार। ये शब्द ध्यान रखो, नॉट्स। ये शब्द क्या है? नॉट्स। ध्यान दो, एक होता है NOT नॉट, नॉट मैंने नहीं। एक होता है KNOT नॉट। और मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन वाली क्लास में बच्चों आपको बताया था कि KN को हम ना ही प्रोनाउंस करते हैं। KN को हम कभी भी कनॉट नहीं बोलते। मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल भी बताए थे आपको मैंने, जैसे नी, ठीक है, नो, सब में ना बोल रहे हैं, के को नहीं बोलना होता है। ठीक, इसी प्रकार नॉट में भी के को नहीं बोलना होता है, और नॉट का मतलब होता है गांठ। ठीक है, इसी का मतलब होता है गांठ। और शादी में हमारा आपका क्या होता है? गठबंधन। क्या होता है? गठबंधन। तो गठबंधन इसीलिए उसको हम कहते हैं न्यूप्टियल। ठीक है, शादी की जो गांठ होती है उसे कहते हैं न्यूप्टियल। समझ में आई बात? तो न्यूप्टाइल मतलब हो जाता है रिलेटेड टू मैरिज। ठीक है, शादी से संबंधित। क्या पढ़ते हैं इसको? नुप्टियल। ठीक है, हाँ, अब वापस आते हैं यहां पे। तो ये तो हो गया नॉट, और एक और नॉट है NAUT। इसे भी नॉट बोलते हैं, तीनों को ही नॉट बोलना है हमें। ये नॉट का अर्थ होता है आपका शिप से संबंधित, अर्थात पानी वाले जहाज से संबंधित। ठीक है, पानी वाले जहाज से संबंधित होता है, तो NAUT नॉट लिखते हैं। आज समझ आ गई? ठीक, अब इसको याद रख सकते हो, नॉट नाव जैसा साउंड कर रहा है, नॉट नाव, नाव का बड़ा रूप होता है शिप, यानी पानी वाला जहाज। अब देखो नॉट का मतलब हो जाता है सेलर। सेलर मतलब सेल करने का मतलब होता है आपका, सेल करने का मतलब होता है बोट चलाना, शिप चलाना। ठीक है, और OR देखो लग जाता है तो मतलब हो जाता है ऐसा करने वाला। ठीक, तो सेलर सेल करने वाला मतलब नाव शिप चलाने वाला। अब ये समझ लो जहां पर भी नॉट्स शब्द लग जाएगा उसका अर्थ कहीं ना कहीं पानी वाले जहाज से संबंधित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देखो एस्ट्रॉन मतलब हो गया सितारा, तारा। नॉट का मतलब हो जाता है NAUT नॉट, मतलब हो जाता है पानी वाले जहाज से संबंधित। तो नॉट्स का मतलब हो जाता है सेलर, यानी कि पानी का जहाज चलाने वाला। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझो, इन दोनों हमने शब्दों को मिलाया तो बना हमारा एस्ट्रोनॉट। क्या बना? देखो, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो का मतलब हो गया तारा, और नॉट का मतलब हो गया सेलिंग करने वाला, शिप चलाने वाला। सेलिंग मतलब एक प्रकार से तैर रहा है, शिप में चला रहा है, करेक्ट। अब मतलब क्या हुआ? एस्ट्रोनॉट मतलब हो गया, नॉट मतलब सेलर, एस्ट्रॉन मतलब हो गया स्टार्स, यानी कि ऐसा सेलर जो कि तारों के बीच में तैरता है।
ऐसा सेलर जो तारों के बीच में तैरता है उसे कह देते हैं एस्ट्रोनॉट। तो इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्री। समझ गए? तो देखो ये जैसे ये व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है? आसमान में तैर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी तो होती नहीं, आपके गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो ये आदमी आसमान में तैर रहा है। बात समझ आ गई? तो एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या हुआ? एस्ट्रोनॉट हो गया अंतरिक्ष यात्री। क्यों हुआ? क्योंकि एस्ट्रॉन का मतलब तारा, नॉट मतलब सेलिंग करने वाला, तो जो आसमान में तारों के बीच में सेलिंग करे वो एस्ट्रोनॉट। ठीक, इसी प्रकार शब्द होता है हमारा कॉस्मोस। कॉस्मोस का अर्थ होता है यूनिवर्स, यानी कि पूरा ब्रह्मांड। यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड। क्या पढ़ना है? एस्ट्रोनॉट। यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड। तो अब देखो हमने बनाया कॉस्मो नॉट। कॉस्मो मतलब हो गया यूनिवर्स, और नॉट का मतलब हो जाता है आपका, नॉट का मतलब हो जाता है आपका सेलिंग करने वाला। मतलब हो गया जो यूनिवर्स में सेलिंग करे, यानी कि ब्रह्मांड में तैरे, वो क्या हो गया? आपका क्या? कॉस्मोनॉट। तो ये कुछ नहीं है, इन दोनों ही शब्दों का सेम ही अर्थ होता है। इन दोनों ही शब्दों का सेम ही अर्थ है, जो इसका अर्थ है वही इसका अर्थ है। बस डिफरेंस ये है कि ये एक्चुअली जो शब्द हैं ये कॉइन हुए थे उस समय। कॉइन मतलब होता है इनका जन्म तब हुआ था जब अमेरिका और रशिया जो हैं वो कोल्ड वॉर की सिचुएशन में थे। तो उस समय इन्होंने ब्रह्मांड की रेस लगाई थी, उसी समय की बात है। तो जो आपके अमेरिका की तरफ से जो आसमान में यात्री जाते थे उन्हें एस्ट्रोनॉट कहते थे, और जो रशिया की तरफ से आसमान में यात्री जाते थे उन्हें कॉस्मोनॉट कहते थे। तो एस्ट्रोनॉट और ये हो जाते हैं कॉस्मोनॉट। तो रशियन एस्ट्रोनॉट को हम क्या कह देते हैं? कॉस्मोनॉट। रशियन एस्ट्रोनॉट को हम क्या कह देते हैं? कॉस्मोनॉट। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये देख लो आप, यहां पे क्या लिखा हुआ है? कॉस्मो। आगे बढ़ते। हाँ, अब देखो नॉट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, सेलर। ठीक, शब्द लिखा हमने नॉटिकल। क्या लिखा? नॉटिकल। क्या लिखा? नॉटिकल। नॉट जहां भी ये बनेगा वहां का वाउल देखो, ई बना है, कल, नॉटिकल। क्या लिखा हुआ है? नॉटिकल। नॉटिकल का मतलब हो गया शिप्स अथवा सेलिंग से संबंधित। तो जिसे इसी से वर्ड बनता है हमारा नॉटिकल माइल्स। माइल्स मतलब मील, और नॉटिकल मतलब शिप के मील। तो समुद्र में जब शिप चलते हैं तो उनकी अलग मतलब एक, जैसे हम लोग जब यहां से, मुझे यहां से कहीं भी जाना है, झुंझुनू से मुझे किसी भी डिस्ट्रिक्ट जाना है, मान लीजिए कानपुर से मुझे लखनऊ जाना, तो मैं कहूंगा 80 किलोमीटर जाना है। लेकिन समुद्र में जब जाते हैं तो वो किलोमीटर से नहीं चलते हैं, वो नॉटिकल माइल्स से चलते हैं। तो वहां पे जो दूरी नापने की जो यूनिट चलती है वो नॉटिकल माइल्स चलती है। ठीक, अब आगे देखो, शब्द आता है हमारा NAUS। NAUS का अर्थ होता है शिप, जहाज। ठीक, NAUS, NAUS का अर्थ होता है शिप अर्थात जहाज। मेरी बात ध्यान से समझना। तो आप लोग में से कोई शिप पे बैठा है? चलिए, हो सकता है ना बैठा हूं, मैं बैठा हूं, शिप पे बैठा हूं। तो जब आप शिप पे बैठते हो तो शिप जो होता है वो पानी में हिलता है, ऐसे 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 हिलता है। तो जब वो हिलेगा, हिलता है, उस वजह से बहुत सारे लोगों को, अच्छा बोट में तो बैठे होगे ना? हाँ, बोट में बैठे हो, तो बोट जैसे जब खड़ा होता है तो बोट में ना हिलता है। उस हिलने की वजह से बहुत सारे लोगों को जहाज पे उल्टी होती है। बहुत ही कॉमन होता है ये। जैसे जब कई बार आप में से कुछ लोग जैसे नेवी वगैरह की तैयारी करोगे, नेवी में सेलेक्ट होगे, तो बहुत से लोग बच्चे जब नए नेवी में पहली पहली बार जाते हैं तो वो शिप पे जब भेजे जाते हैं तो बहुत बार उल्टी करते हैं, क्योंकि वो होता है, शिप पे अक्सर लोगों को उल्टी होती है, क्योंकि इतना ज्यादा हिलती है तो उससे चक्कर आता है, चक्कर आता है तो उल्टी आ जाती है। करेक्ट। तो अब नॉस मतलब हो गया शिप, शिप पे लोगों को क्या हो रही है? उल्टी। इस वजह से शब्द बना हमारा नौजिया। शब्द बना NAUS, नौजिया। नौजिया का मतलब हो जाता है शिप सिकनेस, यानी कि जहाज पे जो बीमारी हो रही है, या फिर
सी सिकनेस, यानी कि जो समुद्र में जो आपको बीमारी हो रही है, बीमारी क्या हो रही है, उल्टी आ रही है, तो नौजिया मतलब हो जाता है उल्टी। ठीक, तो आप कहोगे कि मुझे ना उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो, अगर आपको कहना है कि मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो आप कह सकते हो आई एम फीलिंग नॉजियस। आप कह सकते हो आई एम फीलिंग नॉजियस। क्या कह सकते हो, मुझे महसूस हो रहा है, नॉजियस महसूस हो रहा है। नॉजियस का मतलब हो गया फीलिंग इंक्लाइंड टू वॉमिट, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उल्टी आ जाएगी। तो वॉमिट का अर्थ हो जाता है उल्टी करना। तो अगर मैं कहता हूं आई एम फीलिंग नॉजियस, तो मतलब हो गया मुझे उल्टी करने जैसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्टी आ जाएगी। तो नॉजिया का मतलब हो जाता है आपका शिप सिकनेस, सी सिकनेस, समुद्र पे जो आपको उल्टी आ रहा है उसको कहते हैं। और नॉजियस का मतलब हो जाता है उल्टी से संबंधित, है कि आपको उल्टी जैसा फील हो रहा है। बात समझ आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड शिप से आता है। देखो अब ये आप देखिए रूट वर्ड्स का कमाल, रूट वर्ड्स का कमाल देख रहे हो कि शब्द का जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, शब्द का ओरिजिन क्या है और मीनिंग क्या है। अब नौजिया में नॉज का मतलब है शिप, लेकिन मीनिंग निकल के आ रहा है उल्टी, तो बिल्कुल अलग मीनिंग हो गया। लेकिन वो उसके पीछे एक स्टोरी जुड़ा हुआ है, एक कहानी है, उस वजह से ऐसा है। बात समझ आई। ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने पढ़ा है एस्टर। एस्टर का मतलब हो जाता है स्टार शेप्ड। क्या है एस्टर, एस्टर का मतलब हो जाता है सितारे के आकार का। एस्टर का मतलब हो जाता है सितारे के आकार का। एस्टर का तात्पर्य हो जाता है सितारे के आकार का, कुछ ऐसा जो सितारों के आकार का है, तो उसे क्या कहते हैं, एस्टर। और वर्ड बना हमारा दूसरा एस्टरिस्क। एस्टरिस्क, एस्टर इस्क, एस्टर इस्क, जिसको एस्टर का इश्क हो जाए। क्या है एस्टरिस्क, एस्टरिस्क, इसका इश्क इसका कोई लेना देना नहीं है। एस्टरिस्क बेसिकली ये आपने सिंबल देखा है अपने मोबाइल फोन में, इस प्रकार का सिंबल देखा है, ये इसको ही कहते हैं एस्टरिस्क। ठीक है, क्या बोलते हैं एस्टरिस्क। एस्टरिस्क एक स्टार शेप्ड फ्लावर, इसको कहते हैं, ये जो बना हुआ है इस प्रकार से, ये जो इस प्रकार से मोबाइल फोन्स में आपने देखा होगा ना, कीपैड पे भी बना रहता है, इसको कहते हैं एस्टरिस्क। ठीक है, अगला देखो एस्ट्रोफिजिक्स। फिजिक्स होता है आपका भौतिकी, और एस्ट्रो मतलब स्टार, सितारों से। तो सितारों का जो भौतिक विज्ञान है ना, तो ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद हेवनली बॉडीज, यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स क्या हो गया, वह भौतिक विज्ञान, वह विज्ञान जिसमें हम सितारों की पढ़ाई करते हैं, उसे कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, या आप इसे खगोल शास्त्र भी कह सकते हैं। ओके, क्लियर, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, ध्यान से पढ़ो। देखो थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखते हैं डिजास्टर, डिजास्टर, डिजास्टर एंड डी डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस ऑल्सो कम फ्रॉम एस्ट्रॉन, मतलब स्टार। ठीक है, कह रहा है कि डिजास्टर और डिजास्ट्रस ये दोनों शब्द भी एस्ट्रॉन रूट वर्ड से ही आते हैं, जिसका अर्थ होता है स्टार। आगे सुनो, कहानी बताता है, कहता है इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में, इट वॉज बिलीव्ड, इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था, दैट द स्टार्स रूल्ड ह्यूमन डेस्टिनी। मतलब पुराने जमाने में ऐसा मानते थे कि स्टार्स ही हमारे भाग्य को कंट्रोल करते हैं। अभी भी मानते हैं हम लोग उसमें ज्योतिष शास्त्र में कि ग्रह जो हैं वो हमारे भाग्य को कंट्रोल करते हैं। एनी मिस फॉर्चून, एनी मिस फॉर्चून, कोई भी दुर्भाग्य, और कैलेमिटी, 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 कैलेमिटी मतलब होता है आपदा, तो कोई दुर्भाग्य या कोई आपदा,
देयरफॉर इसलिए हैपेंड टू समवन बिकॉज द स्टार्स वर इन ऑपोजिशन, मतलब ऐसा मानते थे कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ या कोई आपदा आई है तो वो इसलिए आई है क्योंकि जो ग्रह थे, जो सितारे थे, वो ऑपोजिशन में थे, वो अगेंस्ट में थे। ठीक, तो इन्होंने बताया कि डिस जो हमारा प्रीफिक्स है इसका मतलब हो जाता है मैनी, इसके कई सारे अर्थ होते हैं। इस शब्द में डिस के कई सारे शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं, लेकिन यहां पर इसका अर्थ होता है आपका अगेंस्ट। यहां पर इसका अर्थ होता है अगेंस्ट यानी विरोध में। अब बच्चों मुझे बताओ, शब्द हमने बनाया डिजास्टर, है ना। एस्टर का मतलब हो गया तारा और डिस का मतलब विरोध, यानी कि अब आप कह रहे हो कि डिजास्टर का तात्पर्य क्या हुआ, तारे विरोध में हैं, और तारे विरोध में होते हैं तो क्या होता है, किसी के साथ बुरा होता है। कहते हैं ना शनि भारी हो गया, उस पर शनि भारी हो गया तो उसका सब भारी हो गया, यानी कि वो का कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। तो डिजास्टर का मतलब हो जाता है एक प्रकार से आपदा। ठीक है, तो शब्द है हमारा डिस मतलब अगेंस्ट, विरोध में, एस्टर मतलब स्टार, तो शब्द हुआ डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब हुआ आपदा। ठीक है, सडन मतलब अचानक से, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, और नेचुरल मतलब प्राकृतिक। कैटेस्ट्रॉफ पढ़िए, कैटेस्ट्रॉफ मतलब आपदा। तो प्राकृतिक आपदा दैट कॉजेज, जो कारण बनती है, ग्रेट बहुत सारे, डैमेज यानी नुकसान का या फिर जीवन के लॉस का। तो डिजास्टर का मतलब हो गया आपदा। इसके लिए दूसरा शब्द आप कैटेस्ट्रॉफ भी याद रख सकते हो, कैटेस्ट्रॉफ तो डिजास्टर हो गया आपदा, शब्द हुआ डिजास्ट्रस मतलब हो गया बहुत ऐसा कोई इवेंट जो बहुत ज्यादा खराब हो। ठीक है, इट वॉज अ डिजास्ट्रस इवेंट फॉर अस, मतलब बहुत खराब था हमारे लिए। तो ये हो जाता है एडजेक्टिव, क्योंकि OUS लग गया। बात समझ आ गई, डिजास्टर मतलब। आगे देखो, नोमोस मतलब होता है अरेंजमेंट, लॉ या फिर ऑर्डर। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या फिर इंडिपेंडेंट, स्वयं। हमने शब्द पढ़ा था क्रेसी। क्रेसी का अर्थ होता है शासन। वर्ड आया ऑटो क्रेसी, मतलब एक ही व्यक्ति का शासन, मतलब तानाशाही। ऐसा व्यक्ति, अगर एक ही व्यक्ति का शासन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं तानाशाही। यदि एक ही व्यक्ति का शासन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं तानाशाही। ठीक, तो ऑटो, अब यहां पर देखो क्या हो गया, ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही, और ऐसा व्यक्ति जो तानाशाह है उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेट। ऐसा व्यक्ति जो तानाशाह है तो उसे कहते हैं आपका ऑटोक्रेट। और ऐसी सरकार जो तानाशाही है तो उसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक हो जाता है आपका एडजेक्टिव। समझ रहे में आ रहा है, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेट और ऑटोक्रेटिक। ऑटो मतलब स्वयं, क्रेसी मतलब शासन, तो एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है तो तानाशाही हो जाएगी। ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही हो गई, ऑटोक्रेट मतलब तानाशाह हो गया, और ऑटोक्रेटिक मतलब हो गया कि तानाशाही। ठीक, बात समझ आई। ठीक, तो अब देखो यहां पर ऑटो मतलब स्वयं, सेल्फ हो गया। अब देखिए नॉमी मतलब लॉ, ऑर्डर या फिर अरेंजमेंट, व्यवस्था। तो ऑटोनॉमी मतलब स्वयं की व्यवस्था, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वयं की व्यवस्था। तो कई बार
जैसे मान लीजिए आपके ये स्कूल्स हैं, ठीक है, ये स्कूल राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। राजस्थान सरकार इन्हें दिशा निर्देश देती है कि आप स्कूल में ऐसे करिए, ये प्रोग्राम चलाइए, वो प्रोग्राम चलाइए, सारी चीजें निर्देशित होती हैं वहां से। लेकिन मान लो इस स्कूल को स्वायत्तता दे दी जाए, स्वायत्त हो जाए। अब इनको कोई निर्देश नहीं देगा, इन पे कोई अंकुश नहीं लगाएगा। जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं वही सब कुछ हो गए, वही डिसाइड करेंगे कि स्कूल कैसे चलेगा। तो उसे कहते हैं ऑटोनॉमी, स्वायत्तता। ठीक है, ऑटोनॉमस उसी को कह देंगे। ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा कॉलेज जो स्वायत्त है उसे कह देते हैं स्वायत्त, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस। ठीक है, जैसे आजाद है। बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला देखो, मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट यानी नापना। नोमोस का मतलब होता है अरेंजमेंट। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है थर्मोमीटर, बैरोमीटर पढ़े हैं ना। एनीमोमीटर, थर्मोमीटर टेम्परेचर नापता है, बैरोमीटर प्रेशर नापता है, एनीमोमीटर हवा नापता है, स्पीडोमीटर स्पीड नापता है, ओडोमीटर आपका दूरी नापता है, पेडोमीटर कदम नापता है। ये सब पढ़ रखा है। अब देखो यहां पर आया मेट्रोनॉम। नॉम मतलब व्यवस्था, मेट्रोन मतलब मेजरमेंट यानी मेजरमेंट की व्यवस्था। बेसिकली मेट्रोनॉम क्या होता है? इस प्रकार की डिवाइस होती है जो हर सेकंड टिक 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 चलती है। तो बेसिकली इट इज अ डिवाइस, एक मशीन होती है जिसका प्रयोग म्यूजिशियंस करते हैं अपने मार्क्स को टिक करने के लिए कि इतने इतने पे मेरे ये नोट्स हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की डिवाइस होती है समय नापने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने पढ़ा था जियो। जियो का अर्थ होता है अर्थ, तो जियोलॉजी होता है अर्थ की स्टडी, ये हमने पढ़ रखा था। अब देखो यहां पर क्या बना, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, जियो मतलब अर्थ, पृथ्वी, मेट्री मतलब मेजरमेंट, जियोमेट्री क्या पढ़ते हैं इसको? जियोमेट्री। हिंदी में इसे हम बोलते हैं ज्यामिति। तो ज्यामिति मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का मेजरमेंट। पृथ्वी का मेजरमेंट तो नहीं है बट ये क्या है, इस पर आप लोग पढ़ते ही हो, ज्यामिति, ज्योमेट्री पढ़ते हो, जिसमें आप सर्कल, स्क्वायर ये सब पढ़ते हो, इसी को ज्योमेट्री कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो इसकी पढ़ाई करता है वो हो जाता है ज्योमेट्रिशियन। ज्योमेट्रिशियन हो जाता है और इसको कह देते हैं ज्योमेट्रिक। तो ज्योमेट्रिशियन, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिशियन, ज्योमेट्रिक। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो एक बारी जितना पढ़ा है एक बारी क्विक रिवीजन करेंगे। हमने पढ़ा आपका एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर वो होता है जो खगोल शास्त्री खगोल शास्त्री है। एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र। एस्ट्रोनॉमिकल जो बहुत बड़ा है, एक्सट्रीमली अधिक। ठीक है, नॉट्स मतलब होता है सेलर, नॉटिकल माइल्स मतलब आपका शिप से संबंधित, आपका एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री, कॉस्मोनॉट रशियन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, नॉस मतलब शिप, नॉजिया मतलब शिप सिकनेस, और नॉजियस हो जाता है उल्टी आना। एस्ट्रिस्क ये आपका सिंबल हो जाता है एस्टर, स्टार शेप्ड। एस्ट्रोफिजिक्स आपका खगोल शास्त्र। ठीक, और इसके बाद डिजास्टर आपदा, कैटास्ट्रोफ आपदा, ऑटोनॉमी स्वायत्तता। ठीक, मेट्रोनॉम हमने पढ़ लिया, जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, ज्योमेट्रिशियन ज्योमेट्री ज्यामिति हो जाता है। ठीक है, अच्छा और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आपका, चले गए, हमने पढ़ा आपका यहां पर ऑटोक्रेट, हमने पढ़ा ऑटोक्रेसी, हमने पढ़ा ऑटोक्रेटिक। ठीक है, तो ऑटोक्रेट तानाशाह, ऑटोक्रेसी और तानाशाही, ऑटोक्रेटिक तानाशाह गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। ठीक, चलिए अब एक बारी रीडिंग का काम करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन। चलो, हाँ, एक बारी आप लोग इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं। क्या लिखता है? वेरी स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, इसको पढ़ेंगे स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, बहुत विचित्र बात है। वन इवनिंग, एक शाम, आई हैड टी विद यू इन अ वेरांडा। आप लोग ध्यान दो, बरामदे को कई बार हम लोग, हमारी दादी वगैरह वेरांडा बोल देती हैं, तो वरांडा इज अ टर्म फॉर बरामदा। तो वो कह रहा है कि एक शाम मैंने चाय पी है आपके साथ वरांडा में, आपके बंगलो के। ठीक है, यू स्पोक, आप बोले, अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में बात करी।
You said you had no children. ने कहा आपके कोई बच्चे नहीं हैं. And that you had lost. और आपने बताया कि आपने खो दिया है your wife, अपनी वाइफ को 10 साल पहले, 10 years ago. Your only brother had died insane. ठीक, your, इसको पढ़ते हैं your only brother, आपका अकेला एक भाई, अकेला भाई, had, मर चुका है, insane, पागल होके, which is why you, इसको क्या पढ़ाया बताया था मैंने, लिखते हैं didn't, पढ़ते हैं didn't. You didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. और इस वजह से आप रांची में मेंटल हॉस्पिटल विजिट नहीं करना चाहते हैं. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, जब बिपिन बाबू ने किताबों के पैसे दे दिए और दुकान को छोड़कर जा रहे थे, the man was still looking at him in utter disbelief. यानी कि जो व्यक्ति था वो अभी भी उन्हें देख रहा था with utter disbelief. disbelief मतलब अविश्वास, और utter मतलब अत्यधिक, अत्यधिक अविश्वास के साथ उन्हें देख रहा था. बिपिन बाबूज कार, बिपिन बाबू की कार, was safely parked, इसको पढ़ते हैं parked, in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. बट बिपिन बाबू की कार सेफली पार्क थी बटरमैन स्ट्रीट में, गली में, लाइट हाउस सिनेमा के पास. He told the driver as he got into the car. जैसे ही वो कार में गए उन्होंने ड्राइवर से बोला, just drive by the Ganga, गंगा की तरफ ले चलो. Will you सीतारमन, सीतारमन क्या मुझे ले चलोगे? Driving up the Strand Road, बिपिन बाबू क्या पढ़ेंगे? रिग्रेटेड. स्टैंड रोड की जाती तरफ बिपिन बाबू ने पश्चाताप किया, रिग्रेट किया. Having paid so much attention, तो क्या बोलते हैं? attention, ठीक, to the intruder. क्या हो गया? intruder. यानी कि बिपिन बाबू ने पश्चाताप किया कि उन्होंने उस घुसपैठिए पे इतना ध्यान दिया. He had never been to Ranchi, वह कभी रांची नहीं गए हैं. No question about it, इसके बारे में कोई सवाल नहीं होगा. It was inconceivable, ये असोचनीय था, that he should forget such an, क्या पढ़ेंगे? इंसिडेंट, कि वो उन्हें भूल जाना चाहिए ऐसी घटना, which took place only 6 or 7 years ago, जो कुछ 6 और 7 साल पहले हुई थी. He had an, को पढ़ेंगे excellent memory, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी. Unless, जब तक कि नहीं, बिपिन बाबूज हेड रील, जब तक कि बिपिन बाबू का हेड रील नहीं किया था, यानी कि जब तक कि उनका जो हेड है वो प्रभावित नहीं हुआ था. ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, जब तक कि बिपिन बाबू का हेड रील्ड नहीं हुआ था, यानी कि एक तरीके से मतलब प्रभावित नहीं हुआ, ट्रॉमा से नहीं गुजरा, शॉक नहीं लगा था, सदमा नहीं लगा. ओके, क्लियर है? तो हमने आज की क्लास में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी और हमने रीडिंग का काम किया. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कंटिन्यूसली आते रहिए. आप में से कुछ बच्चे हमारे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगता है. आप लोग अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करना जारी रखिए और आप अपने फॉर्म्स को जरूर से भरिए. इट विल मोटिवेट अस इन
making more such videos, and I hope whatever we taught you has helped you a lot. So we'll see you in next video. Till then, take very good care of yourself. Have a very great day. Thank you so much. Bye bye.